अस्पताल संचालक लाशों पर ऐंठ रहा मोटी राशि। मौत के बाद भी अस्पताल संचालक ने परिजनों को थमाया लाखों का बिल। कुछ अस्पतालों की मानवता और इंसानियत लगता है मर गई। हिमाकत तो देखे इस चिकित्सक रूपी भगवान की, लाशों पर भी ऐंठ रहा है धन। तय है दाम एक दिन के 50,000। बेबस जिला प्रशासन अस्पताल संचालकों पर है राजनीति अकाओं का हाथ। 12 मई को एक युवक ने दिखाई हिम्मत, डीसी को लिखित में दी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन की टूटी नींद। बीते 2 दिन अस्पतालों पर हुई रेड, कारण बताओ नोटिस हुआ जारी, फिर भी अस्पताल संचालक रहा बेखौफ। आज फिर दोहराया 12 मई वाला किस्सा। महिला की मौत के बाद थमाया लाखों का बिल। परिजनों ने नंदलाल अस्पताल में जमकर काटा बवाल। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल किया तैनात। पहले अस्पताल ने कहा लाखों का बिल नहीं चुकाने तक नहीं दिया जाएगा शव। अब परिजनों का कहना है जब तक अस्पताल पर नहीं होगी कार्यवाही तब तक नहीं उठाएंगे शव। ऐसे मामलों को लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुका है अस्पताल। शहर के आधा दर्जन के करीब अस्पतालों पर परिजन लगातार लगा रहे हैं अधिक राशि वसूलने के आरोप। राजनीतिक रसूख होने के कारण प्रशासन नहीं कर पा रहा कार्रवाई। लोगों ने दबी जुबान से कहा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं अस्पताल संचालक का। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कोरोना संक्रमण कई लोगों के लिए तो वरदान साबित हो रहा है। शहर में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो इस समय भी मानवता को ताक पर रखकर दोनों हाथों से धन जुटाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए यह समय शिक्षा देने वाला भी है, लेकिन पैसों की चकाचौंध ने उन्हें एक तरफ से अंधा बनाया हुआ है। इस दौर से पहले और आज भी चिकित्सक को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन इस महामारी में भी भगवान रूपी चिकित्सक दोनों हाथों से धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं। उनके लिए यह समय मुरीद बना हुआ है। जब से इस महामारी ने विकराल रूप धारण किया है, अस्पतालों में बेड की किल्लत होने लगी है, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो कुछ लालची अस्पताल संचालकों ने एकाएक अस्पतालों के बेड के दाम निर्धारित दरों से कई गुना अधिक बढ़ा दिए। एक तरफ परिजन के सांसों का संकट, दूसरी ओर सभी सुविधाओं की भारी किल्लत। ऐसे समय में परिजनों ने अस्पताल संचालकों के द्वारा मांगी गई मुंह मांगी राशि उन्हें दे दी। यह भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोविड अस्पताल में इलाज कर रहे कुछ अस्पताल संचालकों ने इस दौर में दोनों हाथों से चांदी कूटी है। तीमारदारों ने प्रशासन के आगे गला फाड़ फाड़ कर कहा कि हमें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। प्रशासन ने राजनीतिक रसूख रखने वाले इन अस्पतालों की गर्दन पर हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा। बस इतना किया कि रिकॉर्ड में सभी को आदेश दिए कि अस्पताल के बाहर सभी अपने इलाज की दरों की सूची लगाएं। इतना कर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी। अगर मरीज के तीमारदार लिखित में शिकायत करे तो अस्पताल उनके मरीज को तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज करने की धमकी दे रहा था। दूसरी तरफ सिफारिश व ऊंचे दाम देकर ही उन्होंने अस्पताल में बेड लिया था। मजबूरीवश विचित्र चिल्लाते ही रह गए, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। 12 मई को भिवाड़ी के नंदलाल अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद भी परिजनों को अस्पताल संचालक ने लाखों रुपए का बिल थमा दिया। परिजनों ने मीडिया का सहारा लिया। कुछ मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल संचालक ने न केवल मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की, बल्कि उनके मोबाइल भी तोड़ दिए ताकि सच्चाई सामने ना आ पाए। मृतक के परिजन ने हिम्मत दिखाई और डीसी को लिखित में शिकायत दे दी। अब लिखित में शिकायत होने के बाद प्रशासन को भी कुछ ना कुछ खाना पूर्ति तो करनी ही थी। डीसी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नंदलाल अस्पताल व धारूहेड़ा के एक अस्पताल पर रेड की और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों अस्पताल संचालकों को बीते दिन नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन आज सुबह फिर
इसी अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल संचालक ने इलाज के नाम पर उससे लाखों रुपए पहले ही ऐंठ लिए। अब महिला की मौत के बाद भी लाखों रुपए और जमा कराने के आदेश अस्पताल संचालक की ओर से दिए गए हैं और कहा गया कि जब तक परिजन पैसे जमा नहीं करवाते तब तक उनके शव को नहीं दिया जाएगा। मामला बढ़ता देख अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस ने जांच का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन लोग दबी जबान से यही कह रहे हैं कि अस्पताल संचालक का बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि अस्पताल संचालक पर प्रभावशाली राजनीतिक हैसियत रखने वाले शख्स का आशीर्वाद बना हुआ है। यह कोई एक या दो अस्पतालों का मामला नहीं है। अगर सरकार वास्तविक रूप से जांच करना चाहे तो वह वास्तविकता सामने आ सकती है कि इन अस्पताल संचालकों ने कैसे लूट मचाई हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं थी। सरकार का गुप्तचर तंत्र जिले में काफी प्रभावी है। एक एक पल की जानकारी प्रशासन व सरकार तक पहुंचती है, लेकिन शायद लगता है कि सरकार व प्रशासन की राजनीतिक मजबूरियां भी आड़े आ रही होंगी। अंकित जी, क्या पूरा मामला था? सर मामला पूरा ये था कि 7-8 दिन से एडमिट था हमारा मरीज यहाँ पे। तो ये डेली के 50,000 रुपये चार्ज करे, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई भी रिकवरी रोड ना स्टाफ ऐसा है, कोई भी खुल के जवाब नहीं देता, कोई बदतमीजी से बिहेव करते हैं। कल 50-55 ऑक्सीजन लेवल पर तब भी वेंटिलेटर में नहीं है, वेंटिलेटर इनके पास खाली पड़े हुए हैं। फिर वेंटिलेटर में नहीं ले रहे, ना ही कोई जवाब देता है। आज हम जबरदस्ती नीचे गए हैं तब हमें पता चलेगा हमारा पेशेंट को। कल भी रेड पड़ी थी इस पर, क्या उसके बावजूद कोई फर्क पड़ा है? कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। वही पैसे जमा करवा रहे हैं, वही 50,000 रुपये पैसे। कल के बावजूद भी 50,000 रुपये के लिए फोन आता डेली। पेशेंट 28 लीटर पे मेंटेन कर रहा था। 28 लीटर के बाद सभी डॉक्टर का सजेशन दिया था पेशेंट वेंटी पे जाएगा। इसके बावजूद हम इससे मिले, हमने कहा हमारे नॉन डॉक्टर जो है वो सब वेंटिलेटर के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, कह रहे नहीं पेशेंट मेंटेन कर रहे हैं। अब क्या मांग है आप लोगों की? हमें इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसको बंद कराया जाए। ये लूट का निजी अस्पतालों से ओवर चार्जिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात हमने टीम का गठन करके उसको रेड कराया है और हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है और जैसे ही वो जवाब देंगे और जो भी जांच आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से हॉस्पिटल है सर और क्या कुछ अभी निकल कर सामने आया अभी तक? 2 हॉस्पिटल्स हैं जैसा कि आपको ज्ञात है और उनको शो कॉज नोटिस दिए हैं और जैसे ही वो जवाब देंगे कल तक या आज जो भी उनको समय दिया गया है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर और भी कई अस्पतालों से इसी तरह की शिकायतें खबरें मिल रही हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाए? जिस भी अस्पताल की शिकायत मिलती है या मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा नियमानुसार। कोई भी ओवरचार्ज करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं। सब अस्पतालों के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे वो रेट्स भी लिखे हुए हैं, तो नंबर भी लिखा है। कोई भी मरीज़ या उसका अटेंडेंट हमें कल शिकायत करे, सीएमओ रेवाड़े को शिकायत करे और तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किस कार्रवाई हुई थी कल, जो जिस पर शोकॉज नोटिस की बात कर रहे हैं, अभी फिर वही इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। परिजन वहाँ हंगामा कर रहे हैं, वो भी अब भी कह रहे हैं कि जो है उनसे और रेट लिए गए। आज शाम तक उनका जवाब आएगा और अभी जांच चल रही है, जैसे ही होगा हम आपको सूचित कर देंगे। सर शराब। मेरा नाम विकास यादव है, हिंदुस्तान टाइम्स से हूँ मैं। तो विकास जी, क्या पूरा ये मामला था? सर हमारा पेशेंट है 6 तारीख से एडमिट था, आईसीयू में था। थोड़ी उनके लंग्स में थोड़ा ज़्यादा डैमेज था, 70% डैमेज थे लंग्स। इन्होंने बोला हम ठीक करेंगे, रिकवरी करेंगे, 50,000 रुपये पर डे बेड चार्ज लेंगे। हमने कहा ठीक है चलो हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, 50,000 रुपये भी हम बेड चार्ज देने के लिए तैयार थे। दे भी रहते, हर डे 50,000 रुपये 12 बजे इनको जमा कर देते थे। अभी तक हम 2 लाख रुपये जमा कर चुके थे। तो इन्होंने बोला आपका पेशेंट ठीक है, बिल्कुल रिकवरी होएगा। डेली हमसे यही बोलते थे आपका पेशेंट ठीक है, रिकवरी होएगा, सब है ठीक है, रिकवरी कर रहा है। हम मिलके भी आते थे, पेशेंट ठीक भी था। कल इनकी कंप्लेंट हुई किसी और पेशेंट के रिगार्डिंग, मीडिया वाले आए थे, सीएमओ साहब सब आए थे, निशा तहसीलदार भी आई थी, सब आए थे। इनके खिलाफ केस हो गया कि आप 50,000 रुपये पर डे कैसे ले रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने पैसे कम नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने पैसों के लिए कुछ वो नहीं करा ना। हमने करवाए कम कि ठीक है हमारा पेशेंट बच जाए, हमें पैसों की नहीं है, पैसे तो फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, रात में जितने भी आईसीयू रूम में थे सब डेड कर दिए। 3 डेड बॉडी रात से अभी तक 3 डेड बॉडी जा चुकी है। तो अभी डेड पड़े पर ये अभी बता नहीं रहे कि डेड आईसीयू रूम अंदर से लॉक कर दिया है, किसी को मिलने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे। जबरदस्ती हमने आईसीयू रूम खुलवाया, तब जाके हमें पता चला हमारा पेशेंट डेड है कल से। और अब ये बोल रहे हैं कि वो तो हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे तुम 50,000 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो?
या तो हमें बता देते भैया हमारे बस की नहीं है, आप खुद कर लो जहाँ आपको अरेंजमेंट। हमने वेंटिलेटर किराए पे ले लिया था कि हमें पता था हमारे पेशेंट सीरियस है, हम वेंटिलेटर लगा, ऑक्सीजन लगा, सब जुगाड़ कर रखा था हमने ऑलरेडी। कभी भी ये कुछ भी मांग लिया। उन्होंने कहा रेमडेसिविर लगेगी 6, हम 20-20 हज़ार की रेमडेसिविर खरीद के लाए, लगवाई 6 की 6। फिर उन्होंने बोला प्लाज्मा चढ़ेगा, हमने आज प्लाज्मा का अरेंज कर लिया था सारा कैसे, 25,000 का हमने प्लाज्मा अरेंज कर लिया था। अब सुबह हम आए थे, हमारे किसी हॉस्पिटल में हो रहा था जुगाड़ हिंदुस्तान मीडिया की तरफ से गुड़गांव में, हम यहाँ से वहाँ डिस्चार्ज करने के लिए आए थे। ये कल रात से जाने नहीं दे रहे अंदर। अब हम जैसी धक्का मुक्की करके गए तो पता चला हमारा पेशेंट कल से डेड पड़ा है। इन्होंने नहीं सूचना दिया तो? इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। इन्होंने रात को 3 बजे, मेरे छोटा भाई बैठा हुआ था अभी 11th-12th में पढ़ता, उसको बोला कि हमारे बस की नहीं अरेंज कर लो। हम रात को 3 बजे कहाँ से अरेंज करें, ना एम्बुलेंस मिल रही ना हॉस्पिटल में बेड खाली है, कहाँ से अरेंज करें। तुम हमें एक दिन पहले बताते तो हम करते कैसे ना कैसे। हमने वेंटिलेटर जुगाड़ कर रखा था, एम्बुलेंस जुगाड़ कर रखा था, इनके पास वेंटिलेटर खाली पड़े पर नहीं लगा रहे। जो नया पेशेंट आएगा बस उसको लिए, ऑपरेटर नहीं है कोई, ऑपरेटर नहीं है उनके पास वेंटिलेटर। 50% ऑक्सीजन पे वेंटिलेटर नहीं ले रहे, फिर कब लेंगे? सरेआम पब्लिक को लूट रहा है, इसकी लूट को बंद किया जाए। ये इंजेक्शनों के मुंह मांगे पैसे ले रहा है, 50-50 हज़ार रुपए एक इंजेक्शन मांग रहा है। इसकी लूट करने को बंद किया जाए। नहीं पब्लिक, इससे तो लोग अपने घर में मर जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। इससे और कहीं भी इलाज करा ले, इस लूट करने को बंद किया जाए। इसको बात करने की तमीज नहीं है और इसका लाइसेंस रद्द करा जाए। ना इसके पास कोई सुविधा है ना कुछ है, और पेशेंट से 50,000 रुपये लिया, 50,000 रुपये लिया, 12 बच्चे 50,000 रुपये लिया, और कुछ नहीं है इसके। मैं छोड़ के भाई राजी बोलती छोड़ दी। मैं नहीं कहा मेरी बहन को एक बार पूछ दो क्या पीड़ा है। मैडम 78 पे चल रही है, डॉक्टर आते ही दिखा देंगे। मैडम 78 पे चल रही, मैं 7 बजे की 10 चक्कर काट गई रिसेप्शन के बीच में। मेरी बहन को नहीं दिखाया इन लोगों ने। अरे थोड़ी साहस थी जब तो दिखा देती, वो मेरे को खुद तो कहती ये करिए। सारे हमारे पूरे पैसे वापस चाहिए। मैं मीडिया बुला रहा हूँ, मैं खुद हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया में जॉब करता हूँ, मेरा आई कार्ड मेरी गाड़ी में पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ। और ये बोल रहे हैं डेड बॉडी के भी पैसे दो 2 लाख रुपए, तभी हम डेड बॉडी देंगे। हम खुद ही नहीं उठा रहे मीडिया से, बल्कि पैसे जो हमने जमा करे अभी तक वो लेके जाएंगे और क्लेम और लेंगे। और ये हॉस्पिटल सारा बंद करवाना हमें। डॉक्टर जो यहाँ का कैशियर है गौरव नाम है उसका, गौरव यादव, वो ये बोलता है कि पहले पैसे दो तब एडमिट लेंगे। ना बिल दे रहे ना कुछ, 50,000 रुपये पर डे बेड चार्ज ले रहे, कह रहे कोई बिल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नगद कैसे पैसे लेते हैं ताकि अगर बंदा कार्ड से या पेटीएम थ्रू से करे तो उसके पास कोई प्रूफ ना रहे, इसलिए नगद पैसे मांगते हैं। डेड बॉडी देंगे। अधिकारियों को सूचित किया है इस बारे? हमने 100 नंबर पे कॉल करके, हमारा भाई डीसी ऑफिस में होकर आया, वो भी हरियाणा पुलिस में ही है, मैं खुद हिंदुस्तान टाइम्स में हूँ। हमने रिपोर्ट सब कर दिया है। अभी और भी न्यूज़ वाले आ रहे हैं। हम डेड बॉडी जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक ये सारे माफी ना मांग ले, हमारे पैसे ना दे दे और क्लेम ना दे दे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।